फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजा की खूनी रानी सोनम की कई कहानी। गरबा सिखाने वाली बिट्टी बन गई पति की खूनी। सोनम बिट्टी या बहरूपिया खा गई अपना ही पिया। इंदौर में भारी गुस्सा, बिट्टी को फांसी की सजा। बिट्टी दीदी खूनी है। एक सोनम रघुवंशी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी है। वो राजा के लिए पत्नी थी, अब उसकी बेवा है। वो राज के लिए प्रेमिका थी, अब भी है। वो मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी थी, अब पति की हत्यारिन है। वो मोहल्ले के बच्चों के लिए गरबा सिखाने वाली बिट्टी दीदी थी, अब कातिल दीदी है। वो शातिर है, वो साजिशें रचती है, वो बहरूपिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करवाने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के कई रूप हैं। हनीमून पर अपने ही पति को मौत देने वाली सोनम के मोहल्ले खारचा में घर घर में चर्चा हो रही है। इंदौर के बाणगंगा इलाके के गोविंद नगर में है सोनम का मोहल्ला खारचा। सोनम के मोहल्ले वालों ने उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले वाले तो उसके सोनम रघुवंशी नाम से भी परिचित नहीं थे। बड़े बूढ़े लोग उसे बिट्टी कहते थे और बच्चे बिट्टी दीदी। बिट्टी दीदी बच्चे बच्चियों को गरबा सिखाती थी। उसे खुद भी डांस करने का बड़ा शौक था। मोहल्ले वालों के लिए तो वो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। नवदुर्गा उत्सव हो या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के प्रमुख कॉन्स्पिरेटर सोनम रघुवंशी का पास्ट जब खंगाला गया तो कई सारे चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनम रघुवंशी को उसके मोहल्ले वाले उसके असली नाम से नहीं जानते थे, उसे बिट्टी के नाम से जाना जाता था। सोनम वहां मोहल्ले में बच्चों को डांस सिखाया करती थी, गरबा सिखाया करती थी और बच्चे उससे बिट्टी दीदी कहा करते थे। लेकिन इसी बिट्टी दीदी ने एक बड़ा कांड कर दिया और इस बड़े कांड में उसके पास्ट पे कई सारे सवाल भी खड़े हुए। जानकारी के अनुसार बिट्टी को यानी सोनम को महंगे कपड़ों का शौक था। उसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपना प्रोफाइल मॉडल की तरह पेश करना पसंद था। वो अपने महंगे कपड़ों का शौक पूरा किया करती थी। लेकिन साथ ही साथ राजा रघुवंशी की माता ने ये बताया है कि उसकी शॉपिंग, जो कि शादी की शॉपिंग थी, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक चली थी। जाहिर सी बात है उसे कपड़ों का शौक था, सजने संवरने का शौक था और सोशल मीडिया पर अपने आप को बतौर मॉडल के रूप में फोटोग्राफ्स पोस्ट करने का भी शौक था। उसके डांस के भी कई वीडियो सामने वायरल होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सौम्य सा चेहरा, एक सौम्य सी छवि लेकर सोनम दुनिया के सामने केवल छलावा करती ही नजर आ रही थी। सोनम का असली रूप लोगों ने तब देखा जब इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश मेघालय पुलिस की तरफ से किया गया। सोनम रघुवंशी अपने इन कारनामों के लिए जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में धिक्कारी जा रही है। लेकिन सोनम रघुवंशी के बारे में आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी उसको गलत करते नहीं देखा था। आगे तफ्तीश करने पर पता चलता है कि उसका नेचर अपने ऑफिस, घर में गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वो बात बात पर जिद कर ले रखती थी और जाहिर सी बात है इसी प्रवृत्ति के साथ साथ उसके अंदर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति भी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि राजा की हत्या कितने शातिराना अंदाज के साथ में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उनके साथियों ने की थी। मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी, बिट्टी दीदी और दुनिया के लिए सोनम रघुवंशी। शिलोंग में पति की हत्या से जो बिट्टी का असली चेहरा सामने आया, उसने उसके खारचा मोहल्ले के लोगों को स्तब्ध कर दिया। हर कोई उसके इस रूप को देखकर हैरान है। खारचा मोहल्ले के हर घर में बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में तभी आवाज में ही सही उसकी ही बातें होती हैं। पूरा मोहल्ला बिट्टी के घर के पास भी नहीं भटकता। लोगों में भारी गुस्सा है कि बिट्टी के कारण उनका मोहल्ला बदनाम हो गया। पूरा इंदौर सोनम के हत्याकांड से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। सोनम ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही नहीं, पूरे इंदौर को कलंकित कर दिया है। जो शहर संस्कारों के लिए, स्वच्छता के लिए जाना जाता है, उस इंदौर पर सोनम ने धब्बा लगा दिया। बिट्टी ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही बदनाम नहीं किया,
उसने पूरे इंदौर की इज्जत उछाल दी। एक तरफ सोनम को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है, तो वहीं राजा रघुवंशी के लिए हमदर्दी, दुख और अफसोस है। इंदौर की कई सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने राजा रघुवंशी को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सोनम के लिए लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है। गुस्सा करे सरकार, बंद करो ये हत्यारा। केस की मास्टरमाइंड 24-25 साल की सोनम रघुवंशी ने अपनी उम्र से छोटे राज कुशवाहा के जरिए पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड को देखकर सारी दुनिया सन्न रह गई। लेकिन उस शहर में जहां राज कुशवाहा, राजा रघुवंशी और सोनम बिलोंग करते हैं, उस शहर में लोगों का गुस्सा सोनम के प्रति फूट निकला। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वहां लोग पहुंचे तो परिजन नाराज तो नजर आ ही रहे थे, लेकिन इंदौर शहर के आम बाशिंदे भी इस बात से नाराज थे कि इस शहर का नाम सोनम रघुवंशी ने बदनाम कर दिया। इस शहर के नाम पर एक कालिक के रूप में इंदौर शहर के लोगों ने सोनम रघुवंशी को बताया। सोनम रघुवंशी ने न सिर्फ इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो शातिराना अंदाज दी जिससे कि पुलिस भी हैरान रह गई। 3 स्टेट की पुलिस को छकाने की पूरी थी सोनम रघुवंशी, लेकिन आखिरकार अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ चल रही है तो इस पूछताछ में राजा रघुवंशी के परिजन कहते हैं कि सोनम रघुवंशी लगातार पुलिस को गुमराह भी कर रही है और साथ ही साथ वक्त भी बर्बाद कर रही है। ऐसे में राजा के दोनों भाई विपिन और सचिन रघुवंशी ने मांग की है कि एक बार राज कुशवाहा का और सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट भी करवा लिया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सूचना ये भी मिली कि यहाँ इंदौर में अपनी फरारी काटने के दौरान सोनम ने वो सभी चीजें जो इस केस से रिलेटेड हो रही थी उस पर सोशल मीडिया के जरिए नजर बना के रखी थी। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि उसे लगा कि उसे इंदौर छोड़ना पड़ेगा तो इंदौर छोड़ सीधे गाजीपुर की तरफ रवाना हो गई। सोनम की करतूत ने महिलाओं को भी बड़ी चोट दी है। सोनम ने महिलाओं की ममता से, पत्नी की पतिव्रता से छल किया है, पाप किया है, धोखा दिया है। सोनम के करतूत से महिलाओं का भी गुस्सा फूट पड़ा है। सोनम के नाम से ही उन्हें अब घिन आ रही है। समाज में बहुत आक्रोश है। इस तरीके की महिला, इस तरीके की बेटी जिसने लजवाया है इंदौर शहर को, और नारी जाति पे कलंक है ये लड़की। इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इसने बड़े षड्यंत्र पहले से ही रच रखा था और ये योजनाबद्ध तरीके से इसने वो राजा की हत्या की है। आज निर्दोष राजा की हत्या की, इसलिए सभी के मन में इतना गुस्सा है। ये इंदौर शर्मसार हो चुका है कि नारी के नाम पे ये लड़की धब्बा है। हमें ऐसी लड़कियों की कोई आवश्यकता नहीं। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दोनों को अब भी अपने किए पर पछतावा नहीं है। सोनम को कोई पछतावा नहीं है कि उसने पति की हत्या करवा दी, जिसने उसके साथ चंद दिनों पहले ही 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, हर बला को पत्नी से पहले अपने ऊपर लेने का वादा किया कि पत्नी सोनम की दुनिया जहान की खुशियों से भर देगा। अगर सोनम को रत्ती भर भी अफसोस होता, ग्लानि होती, तो वो अपना जुर्म, अपना गुनाह कबूल कर लेती। लेकिन शातिर सोनम तो हर सबूत मिलने के बाद भी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोल रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है, बार बार बयान बदल रही है। राज कुशवाहा और राज के तीनों आरोपी दोस्त भी बयान बदल रहे हैं। इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी फिर से सोनम और राज समेत सभी आरोपियों की नार्को जांच की मांग कर रहे हैं। मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सब में इतना गुस्सा है, इतना उनको वो लग रहा है कि लड़की ने पूरे माहिला की पावन नगरी को बदनाम कर दिया, इंदौर की लड़की को बदनाम कर दिया, और जिस तरह मेघालय को इसने उलझा के भी रखा हुआ है। मैं इसलिए बाबा नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रहा हूँ कि मैं 4 दिन पहले ये बात की खबर आ गई थी कि 2 लड़के और हैं, लेकिन लड़की ने मुझे बताया नहीं कि 2 लड़के और भी हैं, तो उनकी भी जानकारी निकाली जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई गैंग है। उस लड़की की हिम्मत देखो कि 14 दिन से वो इंदौर में रह के वो चली भी गई है, तो उसमें इसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट है क्या? तो मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। इससे राजा की आत्मा को शांति मिल नहीं रही है, क्योंकि मरा नहीं, उसको मारा गया। शुरू से एक ही बात चल रही है, इसे निकाला गया। राजा का परिवार सोनम और राज के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लोगों का भी कहना है कि सोनम और राज को जीने का हक नहीं है। उधर सोनम और राज के अवैध संबंधों की गवाही देती एक और तस्वीर सामने आई है।
बताया जा रहा है कि ये तस्वीर दोनों ने साल 2023 में दीपावली पर खिंचवाई थी। ये तस्वीर सोनम और राज के सालों से प्रेम संबंध की पोल खोलती है। तस्वीर मंगल सिटी मॉल के पार्किंग की है। इसी मंगल सिटी मॉल में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का फर्म भी है। इसी फर्म में राज कुशवाहा अकाउंट का काम देखता था, जबकि सोनम HR मैनेजर का काम संभालती थी। सोनम ने राज के साथ की ये तस्वीर खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिछले साल शेयर की थी। तस्वीर में सोनम ने साड़ी और राज ने कुर्ता पहना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि गोविंद को सोनम और राज के रिश्तों पर संदेह हुआ था। गोविंद ने जब दफ्तर के CCTV कैमरों की जांच की तो उसमें राज के मुंह से सोनम को दीदी कहते सुना, तो फिर उसके बाद उसने कभी शक नहीं किया। सोनम और राज को उनके किए कर्मों की सजा तो जरूर मिलेगी। सजा राज के तीनों आरोपित दोस्तों को भी मिलेगी। सोनम, राज और उसके दोस्त सच तो बोलेंगे, सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी कर ही सही, क्योंकि अगर पुलिस को उनके नार्को टेस्ट की इजाजत मिली तो फिर सोनम, राज का सारा गुनाह सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।